फ्रेंड्स, कैनवा ने हाल ही में एक नया फीचर लॉन्च किया है, क्विज एंड पूल्स। ये आपको मिलेगा एलिमेंट सेक्शन में। जब आप एलिमेंट पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सा नीचे ड्रैग करेंगे, ये आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल रही हैं, स्टिकर्स, फोटोज, वीडियोस। इसी में आप नीचे ड्रैग करेंगे तो आपको ये नई ऑप्शन मिलेगी पूल्स एंड क्विजेस। पूल्स एंड क्विजेस, ये आपको नई ऑप्शन मिलेगी। ठीक है, आप सी ऑल पे क्लिक कीजिए, आपको इसके सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल मिल जाएंगे। ये क्विज के टेम्पलेट्स हैं, ये पोल्स के टेम्पलेट्स हैं। आप क्विज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जो कि आप अपने पेज पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए। ओके, आप ये मैंने क्विज चूज किया है, तो आप यहाँ पे कोई भी अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। ये एक टेम्पलेट है। यहाँ पे अगर और अलग अलग तरह के टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे टेम्पलेट जो है वो चूज कर सकते हैं। राइट, तो अब सिंपली आपको इसमें क्लिक करना है और आपका जो भी क्वेश्चन है आप वो यहाँ पे राइट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, who was the Muni who who was the Rishi who did name ceremony of Lord Krishna। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ। यहाँ पे मैं आंसर लिख ऑप्शंस आप दे सकते हैं, आंसर जो करेक्ट आंसर है उसे आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने लिखा विशिष्ट संदीपन ऋषि वाल्मीकि गर्ग मुनि। ठीक है, तो ये मैंने अपने ऑप्शंस लिख दिए हैं। ये मैंने अपने ऑप्शंस लिख दिए हैं। अब इसमें से जो भी करेक्ट आंसर है आप उसे चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मेरा करेक्ट आंसर है, तो जब मैं इन 3 डॉट्स पर क्लिक करती हूँ तो मेरे पास ये ऑप्शंस आ जाती हैं। ठीक है, आप इसे मार्क एज करेक्ट आंसर कर सकते हैं। तो ये राइट का साइन यहाँ पे आ गया है और आप इसे चाहें तो अप या डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप डिलीट करना चाहें किसी एक ऑप्शन को तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। अगर ऐड करना चाहें तो यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सारा ऑप्शन आ गया। अब फुटर में आप इसे सबमिट कर सकते हैं या वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ये क्विज रेडी है और इस क्विज को मैं 3 तरह से यूज कर सकती हूँ। तो पहला इसका यूज है कि मैं सिंपली इसका एक लिंक क्रिएट कर सकती हूँ। ठीक है, आई कैन क्रिएट अ पब्लिक व्यू लिंक। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको ये कोलैबोरेशन लिंक जो है उसे एनीवन विद द लिंक सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आप इसका पब्लिक व्यू लिंक जो है वो क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, तो सिंपली ये बहुत इजीली इसका लिंक जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए। ठीक है, ये आपको लिंक क्रिएट करने को कह रहा है। आप इसका एक पब्लिक लिंक जो है वो क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, ये इसका पब्लिक लिंक जो है वो क्रिएट हो चुका है। मैं सिंपली इस लिंक को कॉपी कर लूंगी। इस लिंक को कॉपी करने के बाद मैं एक प्राइवेट विंडो में जाकर इस लिंक को पेस्ट करके चेक कर लूंगी कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। तो इस तरह से आपका क्विज आ जाएगा। आपका व्यूअर जो है इनमें से तीनों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये सेलेक्ट किया और मैंने इसे सबमिट कर दिया, तो ये मुझे बता भी देगा वेदर इट इज माय राइट आंसर और रॉन्ग आंसर। ठीक है, और इसे आप यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है,
और अगर आपको इसका रिस्पॉन्स देखना है, इस क्विज का रिस्पॉन्स आपको देखना है, तो जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपके पास रिस्पॉन्सेज आएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने आपकी क्विज को, टोटल 3 लोग आए हैं जिनमें से 2 लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है और एक ने इनकरेक्ट आंसर दिया है, और किस किसने दिया है वो भी यहाँ पर आपको सब पता लग चल जाएगा और आप इसे डाउन एज अ CV भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका पहला यूज। तो फ्रेंड्स, आप इसका लिंक कहीं भी भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट पे पेस्ट कर सकते हैं, आप अपने सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसका लिंक यहाँ पर फेसबुक पर डाला है, तो ये इस तरह से आ गया है। ठीक है, अब इसमें एक ड्रॉबैक क्या है कि यूज़र जो है वो क्या करेगा कि इस लिंक को क्लिक करेगा, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेगा और तब वो जा पाएगा अपने उस पेज पर। बट इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि अपने यूजर को कन्विंस कर सकते हैं कि वो आंसर को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे। ठीक है, वो कैसे कर सकते हैं? सिंपली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सबमिट की बजाय एडिट में जाकर आपको यहाँ पे राइट डाउन कर देना है, राइट द आंसर या कमेंट द आंसर। ठीक है, कमेंट द आंसर। तो सिंपली आप क्या करोगे, इसे एज अ JPG या PNG फाइल आप इसे यूज कर लोगे। आप इसे नॉर्मल PNG फाइल को नॉर्मल PNG फाइल लेकर आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, और डाउनलोड करने के बाद आप इसे अपने फेसबुक अकाउंट पे ले जाकर सिंपली यहाँ पे आप इसे अपने फेसबुक अकाउंट पे ले जाकर अपलोड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं डाउनलोड पर जाकर इसे अपलोड कर देती हूँ। राइट, तो अब जब ये अपलोड हो जाएगी और इसमें नीचे लिखा है कमेंट द राइट आंसर, तो अब आपका यूजर जो है उसे क्लिक करके कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो यही आपके सोशल मीडिया पर ही यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है वो यहाँ पे कमेंट कर देगा। ठीक है, तो इससे आपके सोशल मीडिया में एंगेजमेंट जो होगी वो बढ़ेगी। ठीक है, थर्ड यूज इसका है कि आप इसका QR जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको पहले सबमिट आंसर ही कर देते हैं वापस से, ताकि जिसके पास भी मेरा QR लिंक जाए वो क्लिक करके आंसर को सबमिट करे। तो मैं यहाँ पे सबमिट वापस से कर दिया है मैंने। ठीक है, नाउ आई विल गो टू अगेन शेयर पे जाऊंगी। शेयर पे यहाँ पे नीचे आप जाते हैं तो आपको यहाँ पे सी ऑल पे क्लिक करके ऑप्शन मिलती है QR। ठीक है, जनरेट QR, आप इस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपसे वो इसका लिंक मांगेगा। आप जो आपने लिंक क्रिएट किया है अपने इस डॉक्यूमेंट का, इस क्विज का, आप वो लिंक यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, मैंने ये लिंक जो है यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ये देखिए QR पे जाके मैंने लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ओके, अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है जनरेट QR। अब ये आपके क्विज का QR जनरेट करेगा।
ठीक है, ये QR जनरेट हो गया और अब आप इस QR को कर लेंगे डाउनलोड। ये आपका एज अ QR डाउनलोड हो गया। अब आप इसे यूज कर सकते हैं। आप सिंपली इस QR को भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? आप कहीं पर भी सोशल मीडिया पे या फिर अपने किसी भी एडवर्टीजमेंट में कहीं पे भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं स्कैन QR कोड टू सॉल्व क्विज एंड विन प्राइज। ठीक है, और आपका जो QR कोड डाउनलोड हुआ है उस इमेज को आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। ठीक है, और इसे कर दीजिए पोस्ट। ठीक है, तो अब जो आपका यूजर होगा वो सिंपली QR को स्कैन करेगा और स्कैन करने के बाद उसे जो लिंक मिलेगा वो लिंक आपके सीधा क्लिक करके वो सीधा आपके क्विज पर पहुंच जाएगा और क्विज पर पहुंचने के बाद उसको जो है ये QR तैयार हो गया है। अब यूजर इसे स्कैन करेगा, स्कैन करके उसको लिंक मिल जाएगा, लिंक क्लिक करके वो पहुंच जाएगा आपके क्विज पर और क्विज पे आपको रिस्पॉन्स कर देगा। ठीक है, और ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सारे रिस्पॉन्सेस जो हैं आपको यहाँ पर फ्लोटिंग मेन्यू में यहाँ पर मिल जाते हैं। कितने लोगों ने आपका क्विज को यूज किया है, कितने लोगों ने रिस्पॉन्स किया है, वो सारे रिस्पॉन्स आपको यहाँ पर सारा जो डिटेल है एनालिटिक्स आपको यहाँ पर मिल जाता है, जिसे आप एज अ CSV फाइल डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो किस किसने राइट आंसर दिया है, किसने सबसे पहले आंसर दिया है, ये सब आपको यहाँ पर पता लग जाता है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा क्विज। इसी तरह से आपका पोल्स भी होता है। पोल्स में भी सिंपली आपको क्या करना है, आपको जाकर पोल में टेम्पलेट लेना है और टेम्पलेट लेके अपना क्वेश्चन और आंसर्स लिख देने हैं और उसी प्रकार आप इसका URL क्रिएट कर सकते हैं। रिस्पॉन्सेज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट पोल्स एंड क्विजेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप इसे 3 तरह से कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह के और ट्यूटोरियल्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी ऐसे ही ट्यूटोरियल की वीडियो में। तब तक बाय बाय।